धीरे धीरे थोड़ा सा आगे आ जाओ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण पंचांग गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। ओके, अब शुरू करते हैं हमारे जप को। तो हम सबका स्वागत है सत्र में। तो अभी हम कम से कम 32 भक्त है, 32 भक्त सीधा मायापुर में आए हैं। तो आज से हमारा जो यात्रा है वो शुरू हो रहा है ना। तो नवद्वीप मतलब जैसे कि हम पिछले 3 दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि ये गोलोक वृंदावन का एक पार्ट है। तो हम अपनी जड़ आंखों से इसको समझ नहीं सकते हैं, लेकिन अभी हम गोलोक वृंदावन में हैं एक हफ्ते के लिए। तो बहुत अवसर है एक तरीके से, जो भी आप भक्तगण है भले ऑनलाइन है ना। तो आप भी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। आप भी गोलोक वृंदावन में ही हैं, क्योंकि हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हम कहीं पर भी हो, अगर हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं, भगवान का जप कर रहे हैं, है ना, तो वह स्थान है वह गोलोक वृंदावन में परिवर्तित हो जाता है। ओके, कल हमने चर्चा की थी, कौन मुझे बताएगा आप में से, कल हमने किसके ऊपर चर्चा की थी? जी बताओ। विकास निगम। तो कल हमने किसके ऊपर चर्चा की थी? हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, अभी जो कल और परसों 2 दिन में हम लोग जो ये हमारा तीसरा मंत्र है उसमें जो दिया है तृणातपि सुनीचीन तरोरपि शैषणा अमान न मान दे कीर्तनीय सदा हरे, तो इसका आपने पूरा एलेबोरेट किया था। तो कल जैसे तृणातपि सुनीचीन परसों हो चुका था हमारा, कल से आपने तरोरपि शैषणा और अमाने न मान देन कीर्तनीय सदा हरि इसको एक्सप्लेन किया था कि हमें जैसे वृक्ष के समान अपने आप को सहनशील रहना है।
कि हमें सब चीजें सहनी है, कोई हमें पत्थर मारता है तो भी वृक्ष जैसे उसको फल देता है, फिर कोई हमें किसी से मान की कामना करनी नहीं है, हमें और सबको मान देते रहना है, और ये सब करते हुए हमें विनम्र भाव से सदा ही हरि का कीर्तन करते रहना है। तो कल इसी चीज पे आपने पूरा डिटेल में बताया था। हरे कृष्ण गुरु जी। ओके ओके, ठीक है। तो जी, तो हमने और एक चीज के बारे में कल चर्चा किया था कि अगर कोई व्यक्ति है ये 4 चीजें करता है, विनम्रता, सहनशीलता, दूसरों को आदर देना, आदर की भावना न करना, तो ये 4 चीजें जिसके पास होने के बाद 3 चीजें है 3 चीजें आसानी से हो जाती है। वो है कि चैतन्य शिष्टाष्टकम का हमने चौथा श्लोक लिया था, न धनम न जनम न सुंदरी, है ना। धन, धन के प्रति जो आकर्षण है मेरा, है ना। उसके बाद धनम, जन्म, जन्म मतलब फॉलोअर जो मेरे आजू बाजू घूमते हैं, मुझे प्रतिष्ठा मिलती है, उनसे सम्मान देते हैं, तो ये है धन, जन्म। ओके। न धनम न जन्म न सुंदरी, सुंदरिम का अर्थ है कि कल मैंने बताया था कि परस्पर आकर्षण, तो इन 3 चीजों से उसको आसानी से उसको ना बोलता है। न धनम न जनम न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामय, जगदीश मतलब हे कृष्ण, कामय मतलब इच्छा। मैं ना धन मुझे चाहिए, ना मुझे जन चाहिए, ना मुझे अ, अ, परस्पर आकर्षण किसी, है ना, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, ये चाहिए। तो फिर वो एक ही चीज मांगता है, फिर वो क्या मांगता है, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, मुझे हर जन्म में एक ही चीज चाहिए। क्या चाहिए, भवताद भक्तिर अहैतुकी थोई, मुझे केवल आपकी अहैतुकी मतलब शुद्ध भक्ति चाहिए, बिना किसी कारण की मैं आपकी सेवा करता रहूं, बिना किसी कारण का मैं आपका नाम लेता रहूं, बिना किसी कारण की से मैं आपकी कथा सुनता रहूं। तो वो ये चीज मांगता है। फिर अभी हम ये चीज क्यों नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि 4 चीजें अभी तक मेरे पास नहीं है। ना मेरे में विनम्रता है, ना मेरे में सहनशीलता है, ना मैं दूसरों को आदर देने की भावना रखता हूँ, और चौथा है कि मैं स्वयं आदर की अभिलाषा करता हूँ। तो अभी हमको पता तो चला है कि ये ठीक नहीं है, तो इसके लिए हम थेरोटिकली वी आर अवेयर ऑफ दैट, कि हम सोच रहे हैं कि हाँ ये चीजें हमारे लिए गलत है, लेकिन हमारे हृदय में ये इतना कूट कूट के भरा है कि जपा होने के बाद हम ये आसानी से हमारे भीतर आ जाता है ना। तो ये हो गया, इसके ऊपर कल हमने चर्चा की थी। तो आज हम चर्चा करेंगे अगले श्लोक के ऊपर। हाँ जी, तो बेसिकली वो शुद्ध भक्ति में कभी एंट्री करता है जब उसके पास 4 चीजें है ना। 4 चीजें कौन सी है, जैसे कृतज्ञता, विनम्रता, सहनशीलता, है ना। ये सारी चीजें होने के बाद वो शुद्ध भक्ति में एंट्री करता है। तो मैंने एक परम पूज्य राधाना स्वामी महाराज का उदाहरण भी आपको बताया था। क्या बताया था मैंने, हमने ये बताया था कि एक बार किसी शिष्य ने उनसे पूछा कि महाराज ये त्रिणादपि सुनिचे नाम जो श्लोक बोलते हैं, क्या यही हमारा जीवन का लक्ष्य है क्या। महाराज ने कहा था कि ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये भक्ति में एंट्री करने के लिए, है ना, भक्ति में एंट्री करने के लिए ये क्वालिफिकेशन, ये अधिकार है, नहीं तो हम भक्ति में एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो महाराज बोले कि यही कठिन लग रहा है। नहीं, वो शिष्य ने कहा महाराज को यही कठिन लग रहा है। नहीं, ये बोल रहे हैं महाराज के लिए बिगिनिंग है। तो फिर जीवन का ध्येय क्या है, तो महाराज कह रहे कि जीवन का ध्येय है, इतना भक्ति करने के बाद भी अगर कृष्ण हमें कहता है कि नहीं अभी तक समय नहीं हुआ है तुम्हारा, करते रहो, और भगवान ने ध्यान भी नहीं दिया हमारे ऊपर, है ना, या फिर भगवान हमको गले लगाकर कहे कि कितना अच्छा भक्ति कर रहे हो तुम, तो दोनों चीजों में, है ना,
दोनों कृष्ण ही चीजों में, हमारे आराध्य रहेंगे। हाँ वही मेरे आराध्य रहेंगे, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। तो ये हमारा ध्येय है बेसिकली। तो हमको छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, ये हमारा ध्येय है ना। तो कई बार है वो हम छोड़ देते हैं क्योंकि हम कृष्ण से अपेक्षा करते हैं। कृष्ण से अपेक्षा नहीं कर किया तो भक्तों से अपेक्षा करते हैं, भक्तों से नहीं अपेक्षा होगी गुरु से अपेक्षा करते हैं। तो प्रॉब्लम वही होता है कि हम जो चार चीजें हैं वो चार चीजों अभी तक नहीं हो रही है, इसके लिए जो अंतिम ध्येय है वो भी साध्य नहीं हो रहा है मेरा। तो इसके लिए कभी कभी ऐसा लगता है कि घर की जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा ही है, तो पता नहीं शायद ये जन्म मेरे लिए नहीं है। लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि ऐसे अनेक जन्म हमने यही किया है ना, पोस्टपोन करके चले आ रहे हैं। तो इतना याद रखिए कि तकलीफें है, परेशानी है, इसके लिए हम जपा में नहीं आएंगे, सुबह नहीं उठेंगे, तो फिर क्या होगा, अगले जन्म में वापस रिपीट होगा। अगले जन्म में वापस सोचेंगे जिम्मेदारी है, अगले जन्म में वापस सोचेंगे जिम्मेदारी है। तो ऐसा क्या होगा, खत्म होने वाला है क्या ये खत्म नहीं होने वाला है। आप सोचिए, खत्म करना है हमें इसको। तो खत्म करना है तो थोड़ा सा हमको पिंच तो करना होगा ना। हम पिंच ही नहीं करना चाहते हैं, छोड़ देते, गिव अप करते हैं। तो पिंच करना चाहिए क्योंकि ये मनुष्य जन्म हमें संसार को निभाने के लिए नहीं मिला है, मनुष्य जन्म हमें कृष्ण को प्राप्त करने के लिए मिला है। ये हमेशा याद रखिए। संसार तो हम इसलिए सजाए है ताकि मैं अपने मन को समझाते हुए आगे बढ़ता रहूं। नहीं तो ये संसार है एक दिन हमारे से चले जाने वाले। हम सबने देखा भी है ना, कोरोना में देखा कि नहीं, पिछले 2-3 साल में सबने देखा है। फिर भी लग रहा है नहीं, मेरा संसार है, मेरी जिम्मेदारी है, छोड़ दो, कृष्ण को हम बाद में देख लेंगे। तो ये पोस्टपोन 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 ये हो रहा है हमारे से। तो बस हो गया ना, कितने जन्म हम पोस्टपोन करेंगे। एक जन्म हमको कृष्ण के लिए देना है, और अगर नहीं कृष्ण मिले तो अगले जन्म में भी शादी करनी है, बच्चों बच्चे का पालन करना है, ये तो चलता ही रहेगा ना। 84 लक्ष योनि में यही होता रहता है। आप देखिए क्या जो बिल्ली होती है उसके बाद अन्य योनियां होती है, क्या उनमें बच्चे नहीं होते हैं? उनमें भी बच्चे होते हैं, उनमें भी परिवार होता है ना। एक बार इंद्र को कहा गया था, इंद्र को शाप दिया गया था बृहस्पति ने, तो इंद्र ये सुअर हो गया, है ना। जैसे ही सुअर हो गया इंद्र, तो ब्रह्मा जी है वो वहां पर आ गए और कहने लगे इनको, इंद्र को, कि तुम स्वर्ग के राजा हो, देवताओं के राजा हो, चलो मेरे साथ। तो पता है इंद्र क्या बोलता है, सुअर के योनि में था। इंद्र बोलता है, अरे ब्रह्मा जी आपको पता नहीं, देखो मेरी पत्नी है। हाँ, अभी पत्नी भी कैसी होगी, थोड़ी ना अप्सरा होगी, वो भी सुअर ही होगी। देखो मेरे बच्चे हैं, है ना, तो आप चले जाओ, है ना, मैं इधर ही रहूंगा। तो समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से माया इतनी स्ट्रांग है। इंद्र भी समझता है कि मैं सुअर के योनि में बहुत खुश हूँ। तो इस तरीके से हमें हमें भी ऐसा ही लगता है फिर कभी कभी, हम बहुत खुश है, यहीं पर रहना चाहते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे और भगवान का नाम ही नहीं लेंगे कभी, तो एक दिन हमें प्रकृति है, माया है, वह जबरदस्ती से उससे छीन लिया जाता है। और फिर हम डिप्रेशन में जाते हैं, निराश होते हैं संसार से, और फिर हम अलग अलग गलत कार्यों में लग जाते हैं। तो इसके लिए तो आज का चीज यही रहेगा कि हमको हमारे जपा को, हमारे भक्ति को पोस्टपोन नहीं करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, पोस्टपोन अभी बहुत किया हमने, करोड़ों जन्म हमें पोस्टपोन ही करते रहे हैं। इस जन्म में हमको ये समझना है, जो भी मेरे जीवन में बाधा आ रही है वह कृष्ण, वो क्या है मेरे लिए, वो मेरे लिए संपदा है, मेरा वो धन है। क्योंकि वो बाधाएं क्या कर रही है, मुझे ये सिखा रही है कि संसार में केवल कृष्ण ही परम सत्य है, बाकी संसार में सब कुछ क्या है, मिथ्या है और मुझे कष्ट देने वाला है। तो इसके लिए ये बाधाएं हमारे मित्र है। जब हम ये समझ जाएंगे कि भक्ति मार्ग में आने वाली बाधाएं, परेशानियां हैं, ये मेरे मित्र है, तो हमारा जपा है वह बहुत अच्छा होगा। और जब हम ये सोचेंगे कि मेरे भक्ति मार्ग में आने वाली परेशानियां मुझे भक्ति से दूर ले जा रही है, तो समझने का अभी तक हम गलत सोच रहे हैं,
है ना। जैसे अभी हम इधर आए हैं नवद्वीप में, तो थोड़ा सा असुविधा है ना। लेकिन 6 दिन 7 दिन हम इस असुविधा को एक मित्र के रूप में स्वीकार करते हुए, है ना, चैतन्य महाप्रभु का कथा सुनेंगे, उनका नाम लेंगे इस तरीके से। इसके लिए हमें अगर अच्छे से जप करना है तो एक कृष्ण के ऊपर निर्भर होना, गुरु के ऊपर निर्भर होना, ये बहुत जरूरी है। अगर हम अपने आप के ऊपर निर्भर है तो फिर हम जपा करते समय भी हमको वो आनंद नहीं आएगा, क्योंकि उसी को आनंद मिलता है जो आश्रित है। जब सेवक स्वामी के ऊपर आश्रित होता है तो सेवक को बहुत आनंद मिलता है, क्योंकि टेंशन फ्री हो जाता है ना वो, है ना। आपने देखा है कई सेवक हमको देखा है ना। अगर स्वामी है 4 चपाती खाएगा तो सेवक है 8 चपाती खाएगा घी लगा के। पता है क्यों? क्योंकि वो टेंशन फ्री हो गया है ना, उसको पता है मेरा स्वामी है, मेरा सब कुछ करने वाला है। तो इसलिए आश्रित होना चाहिए हमें। तो आश्रित, जिस तरह से बच्चा माँ के ऊपर आश्रित होता है तो बच्चा हमेशा टेंशन से फ्री रहता है, एंजाइटी सारी माँ को होती है। जिस तरह से द्रौपदी ने जब भगवान कृष्ण को पुकारा, है ना, कि मेरी आप रक्षा कीजिए, तो जैसे ही पुकारा तो उसको पता है कि मैं अभी कृष्ण के ऊपर आश्रित हो गई, तो तुरंत फिर कृष्ण को टेंशन आ गया, कृष्ण ने फिर वहां पर आकर द्रौपदी की रक्षा किया। तो इस तरह से हमको ये जपा करना है, तब जाके फिर एक दिन, है ना, कृष्ण हमारे ऊपर कृपा करेंगे। जिस तरह से बूंद है पत्थर के ऊपर टपकती रहती है ना, तो बूंद को पता नहीं क्या हो रहा है लेकिन जितनी भी बूंद है पत्थर के ऊपर टपकती रहेगी, एक दिन पत्थर है वो टूट जाएगा। तो हमारे अनर्थ भी ऐसे ही है, पत्थर के समान है, और हमारा रोज का जपा कैसे है, बूंद की तरह है। तो आज हम 16 माला किया, एक बूंद है, हमारे अनर्थ के ऊपर वार कर दिया बूंद ने टक करके। क्या हो गया फिर? थोड़ा सा आपको पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन कृष्ण को पता है कि इसने एक एफर्ट मारा, है ना। तो इस तरीके से रोज हम जपा करेंगे, और एक दिन जपा नहीं होगा तो क्या होगा, वो बूंद नहीं गिरेगी, और बूंद नहीं गिरेगी तो क्या होगा, वापस, पता है ना, थोड़ा सा वो पत्थर अनर्थ हमारे स्ट्रांग हो जाएंगे। तो इसलिए ना रोज बूंद गिरना चाहिए। समझ में आ रहा है? रोज रोज जपा के लिए आना चाहिए। अगर आप एक दिन भी मिस करोगे तो उसका ये परिणाम होगा कि वापस वो अनर्थ हमारे अंदर प्रवेश करेंगे। तो इसके लिए आप देख रहे हो कि हम सैटरडे संडे भी हम छुट्टी नहीं देते हैं। भक्ति में छुट्टी है क्या? भक्ति में कोई छुट्टी नहीं है, उल्टा भक्ति में ओवर टाइम करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? भक्ति में ओवर टाइम करना पड़ता है। जैसे श्रीवास ठाकुर, अभी हम श्रीवास आंगन में जाएंगे सुबह, तो वहां पर तो रात भर कीर्तन चलता था, सोते ही नहीं थे। तो वहां पर भी हम आपको दिखाएंगे। तो 9 बजे से लेके, है ना, 8:30 9 बजे हम आपको पूरा नवद्वीप परिक्रमा है वो करवाएंगे, है ना। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि पिछले यात्रा में भी ऑनलाइन भक्तों का भावना बहुत ही अच्छा था, क्योंकि वो विरह का अनुभव करते हैं। और हमारी जो भक्ति की पूर्णता यही है कि विरह का अनुभव करना। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो भक्त ऑनलाइन है वो लोग सही में यात्रा का फल प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि मैं वहीं पर नहीं हूँ, अभी मैं वहां पर नहीं हूँ, सारे भक्तगण है ना। तो एक दीनता का भाव उनमें है, तो वही भाव है हमें, है ना, जपा के लिए चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो आज हमने कई बातों पे चर्चा किया कि हमने हमारी भक्ति को पोस्टपोन नहीं करना है परेशानी आने के बाद, क्योंकि परेशानी हमारे मित्र है, परेशानी हमारे वेल विशर, मतलब हमारे हित चिंतक है। ओके, तो ये जब तक हमको पता नहीं चलेगा, है ना, तब तक फिर हम ऐसे ही भक्ति मार्ग को पोस्टपोन करते रहेंगे। तो इसके लिए इस चीज को आज हमको स्वीकार करना चाहिए कि मेरे भक्ति मार्ग में जो कृष्ण दे रहे हैं ये मेरी संपदा है, ये मेरा धन है, कि कृष्ण चाहते हैं कि मैं और उनका नाम लूं और उनके प्रति समर्पित हूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो इसी भावना से हमको जप करना है।
हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी कृष्णा पंचांग हरे प्रणाम। हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। कृष्णा कृष्ण राम कृष्ण राम हरे 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 हरे। हरे राम 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 तो प्रणाम जी गुरु गुरु पंचांग प्रणाम। तो आज हम आज से 7 दिन है, हम 5 बजे है मंगल आरती करने वाले हैं। यहाँ पर ही 5 बजे मंगल आरती गुरुजी होगा, पंचांग उसके बाद नरसिंह आरती, तुलसी आरती, ये तीनों आरती हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो 5 बजे हम यहाँ पर हमारे जितने भक्त हैं, क्योंकि मंदिर में इतनी भीड़ है कि किसी को दर्शन भी नहीं मिलता है इस समय में, ना वहाँ पर हम आरती हमारी अटेंड होती है। तो सारे भक्त नए हैं, तो इसके लिए हम 5 बजे ही ठीक 5 बजे मंगल आरती करेंगे, तब तक हम जपा करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम।